आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने शहर के बीचों बीच राम बाबू चौक स्थित इंडियन बैंक की शाखा को निशाना बनाया। 5 की संख्या में बैंक के अंदर अपराधी दाखिल हुए, लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन बैंक कर्मियों की सजगता और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों की सक्रियता की वजह से लूट की वारदात को अंजाम देने में अपराधी सफल नहीं हो सके। 5 में से 4 अपराधी मौके से भागने में सफल रहे, वहीं एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया। अपराधी की जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। अपराधी के पास से पिस्टल, चाकू भी बरामद किया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राम बाबू चौक के पास। वो आदमी अंदर घुसा लोन वाले केबिन में और सर का कॉलर पकड़ के, ठीक है, पिस्टल इसके हाथ में था। अब सर को होस्टेज बनाने का कोशिश किया। तब तक में सर घिघियाए, गार्ड साहब को पुकारे, हम लोग यहाँ से दौड़े। उसके बाद इसको 3-4 आदमी पकड़े हैं, तब देखे हाथ में इसके पिस्टल है। तो पिस्टल किसी तरह इसे छुड़वाए पटक के। उसके बाद ताला चाबी था इसके पास, वो रिकवर किए हैं। उसके बाद इसके पॉकेट से एक चाकू भी निकला। ठीक है, प्रयोजन यही बताएगा कि क्यों आया है, लेकिन साफ लगता है कि ये डकैती के इरादे से ही घुसा है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधी जब चाहे जहां चाहे आपराधिक वारदात को अंजाम दे देते हैं। अभी भोला टाकीज के मालिक और हीरा ज्वेलर्स लूटकांड मामले में पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई कि ये शहर के बीचों बीच राम बाबू चौक स्थित इंडियन बैंक में अपराधी लूटने की कोशिश की। 5 की संख्या में अपराधी थे, बैंक के अंदर घुसे, जिसमें से 4 अपराधी फरार हो गए। और यहाँ पे आपको तस्वीर हम दिखा रहे, काफ़ी भीड़ उसके बाद जुटी हुई है और एक अपराधी बैंक के अंदर फंसे हुए हैं जिन्हें पकड़ा गया है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की? काफ़ी भीड़ जमा है। हम लोग की मांगे ये है कि एसपी साहब यहाँ आवे और हम लोग को 48 घंटा का अल्टीमेट दिया गया था कि 48 घंटा के अंदर में सभी अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया है और ये नया घटना भी हो गई है इलाहाबाद बैंक में। फोन भी नहीं उठाया जा रहा है एसपी साहब के द्वारा। तो कहीं ना कहीं लोग अपराधी जो फंसे हैं उन्हें सौंपने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि पुलिस किस तरह से यहाँ पे जो अपराधी है उसे निकाल पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मुकेश, एक अपराधी पकड़ा गया और कितनों की तलाश कर रही है? क्या चिन्हित किया गया? किन लोगों का हाथ है? कौन सा गैंग काम कर रहा है? जी, अभी फिलहाल जो एक अपराधी है, पुलिस उसे सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। लोगों की काफी संख्या में भीड़ जुटी हुई है। जो लोग का मांग है कि उन्हें सौंप दिया जाए और कई थाने की पुलिस को अभी यहाँ पे बुलाई गई है, लेकिन लोगों की भीड़ बैंक के सामने से नहीं हट रही है। लगातार लोगों को समझाने का पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और बता दें, 5 की संख्या में अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन बैंक कर्मियों की सजगता और नीचे जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है वहां के कारोबारियों की सजगता के कारण इस लूट की बड़ी वारदात को टाला गया है। और फिलहाल पुलिस यहाँ पर उस जो अपराधी है उसे सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और जो जानकारी मिली है, बैंक के अंदर अपराधी के साथ मारपीट भी किया गया और अपराधी के पास से हथियार भी बरामद किए गए। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन की हार का अब साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। पहले जगदानंद सिंह ने महागठबंधन में तालमेल की कमी की बात कही थी, अब तो जेडीयू की सहयोगी पार्टियों ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जाने लगी है। वहीं दावा नेताओं के पाला बदलने तक का किया जा रहा है। महागठबंधन के प्रति अगर नीतीश जी आपके पास में कोई सहानुभूति है तो आप इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी कमी है। ये हार समीक्षा करने की ज़रूरत है इसमें हार की। और हम लोग हारे हैं तो 2-3 रिपोर्ट सब जगह से ले रहे हैं। कुर्नी उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार की हार हुई। जेडीयू कैंडिडेट को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद अब सियासत का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। सवाल पूर्व आरजेडी के विधायक अनिल सहनी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने खड़े किए तो मौका विरोधी बीजेपी को भी बोलने का मिल गया। तारिक अनवर जी का बयान, जगता बाबू का बयान, अजीत शर्मा जी का बयान, उपेंद्र कुशवाहा का बयान,
ये सारे लोगों का बयान बता रहा है कि आपस में ही ये लोग कट मरेंगे और सरकार बीच में ही नदी में जाकर डूब जाएगी। सहयोगी दल ही महागठबंधन में तालमेल की समस्या बता रहे हैं तो कुर्नी में हार के बाद बैकफुट पर आए महागठबंधन के नेता संभलकर बयान देने पर मजबूर दिख रहे हैं। जो भी हमको कहना है वो अपने प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी तो फिलहाल जो जनता फैसला सुनाया है उसका स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट तो अच्छी काम कर रही है, गुड गोइंग गवर्नमेंट कर जा रही है, इसमें कहाँ कोई सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो सवाल आपने कहा है सामने, हार के वजहों को आप भी जानते हैं, सारे पत्रकार जानते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टियां जानती है कि किस कारण से भाजपा जीत गई। ये भाजपा की जीत नहीं है। जो हमारी चुकी हुई चीजों पर अमल भी कर रहे हैं, आने वाले कल में काम भी करेंगे। कुर्नी के नतीजे आने के बाद गुरुवार को सबसे पहले आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ही महागठबंधन के आपसी तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब घटक दल के दूसरे नेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे गठबंधन की दरारें दिखनी शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी कि कुर्नी की हार के बाद उपजे सियासी हालात से महागठबंधन कैसे निपट पाता है। पटना से धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार के साथ रवेश नारायण की रिपोर्ट। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। घोड़ासहन में प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। प्रशांत ने यह भी कहा कि तेजस्वी की पहचान सिर्फ इसलिए है कि वे लालू प्रसाद के बेटे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में अगर हमने मदद नहीं की होती तो महागठबंधन नहीं जीत सकता था। सरकार क्या इनकी हैसियत क्या है? 3 चुनाव उपचुनाव हुए, उसमें 2 जगह चुनाव हारे, एक जगह जीते, वो बाहुबल का मामला था। ये चुनाव जीत सकते हैं ये लोग। 15 में इनकी मदद हमने नहीं की होती तो महागठबंधन जीत गया होता। ये हमको बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है। कितना इनको ज्ञान है भाई। 2015 में तेजस्वी यादव कहीं थे, पहली बार एमएलए के तौर पर चुनाव लड़ाया गया। उससे पहले कोई था? कौन है ये? क्या किया इन्होंने? राजनीति में इनकी कितनी समझ है भाई? लालू यादव के लड़के हैं इसलिए आरजेडी के लीडर हैं। आप भी किसी बड़े बाप के लड़के रहिएगा तो उस दल के नेता हो जाइएगा। बिहार के नेता थोड़ी ना है, बिहार की जनता ने उनको चुना है। हम क्यों जवाब दें उनकी बात का? कौन है तेजस्वी यादव? मतलब कौन सा पराक्रम कर दिया उन्होंने? क्या पढ़ाई में पराक्रम कर दिया? बिहार का खेलकूद में नाम कर दिया? बिहार में सामाजिक स्तर पर कुछ काम किया? कोई जानता है बाहर? प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया। एजाज अहमद ने कहा कि प्रशांत किशोर की अपनी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। इवेंट मैनेजर और पीआर एजेंसी चलाने वाले अपने आप को अगर चुनावी रणनीतिकार समझ रहे हैं, अपने आप को अगर 2015 के चुनाव के जीत की भूमिका तलाश रहे हैं तो शायद वो मुकालते में हैं। उनको ना तो बिहार की राजनीतिक समझ थी और ना ही वो बिहार के मिट्टी और गिट्टी से वाकिफ थे। वो तो सिर्फ अपने पीआर एजेंसी के माध्यम से स्लोगन बनाने का काम करते रहे हैं और स्लोगन के माध्यम से वो भी किसी के द्वारा दिए गए स्लोगन को अपना स्लोगन बना करके कहीं ना कहीं वो राजनीतिक लाभ लेने का काम किए हैं। इसके अलावा उनके पास कोई राजनीतिक समझ नहीं है और न कोई राजनीतिक सोच है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एलजेपी रामविलास के बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी ने बड़ा दावा किया। राजू तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हम लोगों के साथ कई दलों के संपर्क में हैं और वे ज्यादा दिनों तक जेडीयू में टिकने वाले नहीं हैं। राजू तिवारी ने कहा कि कुर्नी चुनाव के बाद जेडीयू में भगदड़ है और जेडीयू के कई नेता हम लोगों के संपर्क में हैं। चुनाव से सिद्ध हो गया कि जदयू नाम का कोई अब चीज़ नहीं रहेगा। जदयू के पास कोई जनाधार नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा जी रास्ता देख रहे हैं। आप जल्द ही देखिएगा, कुछ ही दिनों में उन कहीं और रहेंगे और वो संपर्क में हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के वहाँ ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं चूँकि जदयू में बहुत बड़ा भगदड़ मचने वाला है। ये चुनाव के बाद तो और ज़बरदस्त होड़ है, भगदड़ एक दूसरे को वहाँ से हटने की होड़ है। आप लोगों के संपर्क में है एनडीए के? अब छोड़िए, जदयू के बहुत सारे नेता संपर्क में हैं, हम लोगों से और दलों से संपर्क में हैं। ये जल्द ही आपको दिखेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षाएं 14 फरवरी से जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 1 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी से 11 फरवरी,
2023 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं मैट्रिक की परीक्षाएं 14 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा को लेकर कैलेंडर जारी किया और सभी परीक्षाओं और गतिविधियों पर पहली बार वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन की तिथि 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच निर्धारित की गई है और इंटरमीडिएट परीक्षा की सैद्धांतिक विषयों की तिथि 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर 11 फरवरी 2023 तक यह परीक्षा चलेगी। वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2023 का आयोजन 14 फरवरी 2023 से प्रारंभ किया जाएगा और 14 फरवरी से लेकर इसको आगामी 22 फरवरी 2023 तक सभी विषयों की परीक्षा संपादित की जाएगी। खबर है दरभंगा के बिरौल से, जहां पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के झपटमारों ने महिला से 1,68,000 रुपए की लूट की है और फरार हो गए। खबर के मुताबिक महिला बैंक से रुपए निकालकर जैसे ही बाहर निकली, बाइक सवार झपटमारों ने रुपए से भरा बैग महिला के हाथ से छीना और चलते बने। घटना के बाद महिला का बुरा हाल है। फिलहाल झपटमारों की पहचान नहीं हो पाई है। दाबि कऽ गेट से बाहर भेलिए आ रुकलिए। एम्हर हमर देखै छियै जे मोटरसाइकिल वाला अपना गाँवे वाला हेतै तऽ गाँवे वाला से नहीं तो टेम्पुए पकड़ लेबै। टेम्पू हम आगाड़ी बढ़बो नहीं केलिए, हम टेम्पुए पकड़े दुआरे बैंके के सामने रहिए। एगो टेम्पू वाला आबै छै तऽ ओकरा एना के हाथ दै छियै। ओ मोटरसाइकिल वाला हमरा लग दए के गेलै, बस झोरा जौन छीनिए तऽ ओ छीन लेलकै। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा एक बार फिर चर्चा में। चर्चा भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर है, जिसके बाद आईजी रैंक के इस सीनियर पुलिस अफसर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इनकी लिखी बिहार डायरी नाम की किताब पर जो वेब सीरीज बनी है उसी को लेकर अमित लोढ़ा विवादों में घिर गए। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार का सुपर कॉप आईपीएस अमित लोढ़ा, जिनकी छवि बेहद सख्त मानी जाती है, जिनकी धमक से कभी अपराधियों के छक्के छूट जाते थे, लेकिन बिहार के चर्चित पुलिस अफसर इन दिनों विवादों में हैं। अमित लोढ़ा की लिखी हुई किताब बिहार डायरी पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है, पर बिहार निगरानी की टीम इसी वेब सीरीज को लेकर इनके खिलाफ शिकंजा कस चुकी है। आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर जो वेब सीरीज बनाई गई, उससे जुड़ा मामला क्या है उसे समझिए। इस वेब सीरीज को फ्राइड स्टोरी टेलर ने बनाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज किया। अमित लोढ़ा पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। सरकारी सेवक रहते हुए व्यावसायिक संलिप्तता का केस दर्ज हुआ है। बिहार के विशेष निगरानी इकाई SVU ने केस दर्ज किया है। अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। निजी लाभ के लिए वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। हालांकि कलाकार अमित लोढ़ा को गलत नहीं मानते। अभिनेता कहते हैं कि बिहार के कलाकारों को इस वेब सीरीज में काम करने का मौका मिला और एक पुलिस अफसर की कार्यशैली की फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। अमित लोढ़ा जी जो है, उनका जो चीजें हैं, जो किताब उन्होंने लिखा है, वो वास्तविक है और वास्तविक चीजों पे कोई ये नहीं हो रहा। व्यावसायिक आरोप लगा है कि ये व्यावसायिक आरोप लगाने का इसमें तो किसी पे रोक नहीं कर सकते हैं आप। लोकतंत्र है, कोई भी किसी पे लगा सकता है। आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर जो वेब सीरीज बनाई गई, उससे जुड़ा मामला क्या है उसे भी समझिए। इस वेब सीरीज को फ्राइड स्टोरी टेलर ने बनाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज किया। अमित लोढ़ा पर वित्तीय अनियमितता के आरोप है। सरकारी सेवक रहते हुए व्यावसायिक संलिप्तता का केस दर्ज किया गया। बिहार के विशेष निगरानी इकाई SVU ने केस दर्ज कराया है। अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। निजी लाभ के लिए वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। आईपीएस पर निगरानी के बढ़ते शिकंजे से कलाकार तो हैरान है ही, बल्कि स्कूली छात्रा भी खुलकर प्रतिक्रिया दे रही है। सुनिए इन छात्राओं की बात। चाहते हैं कि मूवी तो बहुत अच्छी थी, बट अगर देखा जाए तो उन पे अगर कोई केस हुआ है
तो आई थिंक वो इससे अलग होना चाहिए। मतलब मूवी से क्या मतलब है केस का? ठीक है, उन्होंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मूवी आई थिंक अच्छी थी और हम लोगों को मज़ा आया। नहीं है, उन्होंने उनके काम को अप्रिशिएट किया और उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाया, तो इसमें उनका तो कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही अच्छा लिखा होगा तभी किसी को पसंद आया। कहानी भी बिहार की थी। बिल्कुल बिहार की थी और बिहार के बारे में लोगों को जानना चाहिए। दिल्ली आईआईटी से पढ़े 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा ने बिहार के कई जिलों में अपराधियों का सफाया किया था। अपराध पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश की थी। इनकी पोस्टिंग जहां भी होती, अपराधियों के पसीने छूटने लगते थे। ऐसे में अपनी किताब के जरिए जिस तरह से बिहार में तब के आपराधिक हालात और सियासी सांठगांठ को वेब सीरीज के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, उसे दर्शक हाथों हाथ ले रहे हैं। अब निगरानी की स्पेशल टीम इनसे पूछताछ करने वाली है, जिसे लेकर सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई भी कार्रवाई जब होती है तो तथ्यों और सबूतों के आधार पर होती है। कोई भी डिपार्टमेंट बिना किसी तथ्य के आधार पर किसी भी कार्रवाई को इनिशिएट नहीं करता है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की यह टीआरपी है कि कहीं कोई त्रुटि गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी तो निश्चित रूप से जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज ने सुपर कॉप माने जाने वाले आईपीएस अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ा दी है। अमित लोढ़ा पर बिना विभागीय अनुमति के वेब सीरीज में फंडिंग करने का आरोप लगा है। साथ ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आईपीएस अमित लोढ़ा मुश्किलों से कैसे बाहर निकल पाते हैं या फिर इन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको लूट से सावधान करने वाली एक खबर हम अब दिखाने जा रहे हैं। औरंगाबाद में नॉन बैंकिंग कंपनियों ने लूट का जाल फैला रखा है। उज्जवल दीप नाम की एक नॉन बैंकिंग कंपनी ने 1 साल में पैसे को 3 गुना करने का लालच किया और लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। नॉन बैंकिंग कंपनी का झांसा, साल भर में पैसा 3 गुना करने का लालच, गाढ़ी कमाई पर धोखेबाजों का डाका, खून पसीने की कमाई पल भर में गंवाई। जी हां, रातों रात अमीर बनने का सपना आपको महंगा पड़ सकता है। औरंगाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां नॉन बैंकिंग कंपनी उज्जवल दीप इंडिया निधि लिमिटेड ने लोगों को ऐसा लालच दिया कि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को पल भर में गंवा दिया है। अब हाथ मलने के सिवा उनके पास कुछ हासिल नहीं है। नॉन बैंकिंग कंपनी ने लोगों को साल भर में उनका पैसा 3 गुना करने का लालच दिया। भला सोचिए, साल भर में कोई पैसा 3 गुना कैसे हो जाएगा? और जिन लोगों ने ये बात नहीं सोची, उनके पैसे लेकर जालसाज 9-2-11 हो चुके हैं। मैंने भी लोभ में दिया। मेरी दुकान थी, सोचा कि मेरा भाड़ा में कटते जाएगा, वसूल हो जाएगा। उसके बावजूद भी मुझे मिलते। चंदन कुमार ने भी 2 लाख दिया, नगद दिया ये। अजय कुमार ने भी 4 लाख दिया, उनका लड़का साकेत कुमार ने 2 लाख दिया। अच्छा, ये मतलब कि तिगुना होने के लिए, तिगुना होने के लोभ लालच में ठगी का शिकार हुए लोगों ने कहा कि किसी ने 3 लाख तो किसी ने 5 लाख जालसाजों को दे दिया, तो किसी ने अपनी सारी की सारी कमाई ही लुटा दी। ठगे गए लोग अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे। मामला दर्ज भी हो गया, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैये से लोगों में नाराजगी है। मैंने भी, हमसे भी जो पैसा लिया था 3 गुना का, वो भी मैंने दिया। मिस्टर अजय कुमार और साकेत कुमार को जो उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था जमा वापसी और जमा प्राप्ति रसीद, वो सारा चीज को लगाते हुए हम लोगों ने 3/2/2022 को आरक्षी अधीक्षक महोदय को सारी बातों से अवगत कराते हुए दरखास्त को दिया। और ये संज्ञान में आता है तो उनकी छानबीन तो की जाती ही है, लोगों को अवेयर भी किया जाता है। अगर कार्रवाई जो यथासंभव होता है वो निश्चित रूप से कर दी जाती है। जरूरत है ऐसी जालसाज कंपनियों पर नकेल कसने की, ताकि लोगों के खून पसीने की कमाई न लूटे। लेकिन न्यूज़ 18 आपसे भी अपील करता है कि आप भी सावधान रहें और लालच के चक्कर में ना फंसें, नहीं तो रकम 3-4 गुना तो होगी नहीं, आपका पूरा का पूरा पैसा जरूर गायब हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
भागलपुर के शाहबाद निवासी अमित झा की हत्या का मुख्य आरोपी दिलीप मंडल अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इस मामले में अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने मुख्य आरोपी दिलीप मंडल के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने दिलीप मंडल के घर को तोड़ दिया। वहीं घर में मौजूद खिड़की, पंखा, टेबल, फ्रिज, तमाम तरह के सामान जब्त कर लिए हैं। बाद थाने के मनिहारी गांव का रहने वाला दिलीप मंडल अमित झा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। और आपको बताएं कि सुल्तानगंज के शाहबाद गांव निवासी अमित झा प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े थे, जो बीते 22 नवंबर को रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। बाद में 26 नवंबर को पुलिस ने उनकी हत्या की पुष्टि की थी। इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि दिलीप मंडल और उसका भाई अब भी फरार है। पटना पुलिस ने राहगीरों से लूट और छिनतई करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 5 मैगजीन और एक देसी रिवॉल्वर के साथ 40 जिंदा कारतूस जब्त किया है। गिरोह का आतंक पटना के कई थाना इलाकों में था। ने अपनी पूछताछ के क्रम में बताया कि लोग छिनतई का काम करते थे और बैरिया बस स्टैंड से या ओल्ड मीठापुर बस स्टैंड से जो सवारियां कई बार रात को आती हैं उनको बिठा के उनसे भी छिनतई का काम करते थे और ज़मीनों का कब्जा दिलवाने के लिए भी लोग जाते थे। कि नेतृत्व में टीम था और थानाध्यक्ष पत्रकार नगर, थानाध्यक्ष खाजकला, आलमगंज और अगमकुआं 4 थानों की टीम इसमें लगाई गई थी। के साथ संपर्क में आए थे। किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले लोगों को पकड़ लिया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप देखिए हेडलाइन।